नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अरे, इस काले नजर वाली को मेरी बड़ी बहू के सामने से हटाओ। अरे, कोई है जो मेरी बात सुन रहा है? नंदा देवी अपनी छोटी बहू काव्या को दूर हटाने के लिए कह रही थी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी बड़ी बहू कनक को अपने आंखों के तारे पोते के साथ अस्पताल से लेकर आई थी। कनक नंदा देवी की बड़ी बहू, जो उनके पसंद की थी, साथ ही साथ अमीर बाप की बेटी भी थी और अभी अभी उसने नंदा देवी के कुल को चलाने वाले दीपक को जन्म दिया था। तो नंदा देवी तो अपनी बड़ी बहू पर निहाल हुए जा रही थी। वहीं छोटी बहू काव्या, जो उनके छोटे बेटे वीरेंद्र की पसंद की थी, जिनकी लव मैरिज हुई थी, और काव्या ने कोई दहेज भी नहीं लाया था, क्योंकि काव्या गरीब पिता की बेटी थी। लेकिन काव्या हूर की परी लगती थी, जिसे वीरेंद्र ने एक झलक देखते ही उससे प्यार का इजहार कर दिया था। काव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वह वीरेंद्र के ऑफिस में ही काम करती थी। वीरेंद्र उसका सीनियर हुआ करता था और दोनों का आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। और जब वीरेंद्र के घर वाले उसकी शादी की बात करने लगे, तो उसने अपने मन की बात उन्हें बता दिया कि वह काव्या से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी जब वीरेंद्र नहीं माना, तो उसकी खुशी के खातिर उसके घर वालों ने थक हार कर उसकी शादी काव्या से ही करवा दी। शादी के पहले ही काव्या ने वीरेंद्र को अपनी और अपने पापा की परिस्थिति के बारे में बता दिया था कि वे दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए वीरेंद्र ने अपने घर वालों के सामने शर्त रखी कि वह काव्या के साथ शादी तो करेगा, लेकिन बिना दहेज के शादी करेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां नंदा देवी ने बड़ी बहू के मायके से कितना भर भर कर दहेज लिया था। इसलिए वह काव्या के मायके वालों को भी छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए उसने काव्या और उसके माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए पहले ही ऐसी शर्त रख दी। बेटे द्वारा ऐसी शर्त के बारे में सुनकर नंदा देवी तो अंदर ही अंदर जल भुन गई। लेकिन घर के अन्य लोग वीरेंद्र के ऐसे नेक विचार की बहुत प्रशंसा किए। रिश्तेदारों को भी जब वीरेंद्र के इस प्रस्ताव के बारे में पता चला, तो किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा कहा, और आखिरकार काव्या वीरेंद्र की दुल्हन बनकर उसके घर आ ही गई। नंदा देवी ने देखा काव्या तो देखने में सच में हूर की परी है, तो एक क्षण के लिए उनका दिल भी खुश हो गया, क्योंकि उनकी बड़ी बहू कनक उतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी। परंतु कुछ क्षण बाद ही नंदा देवी को एहसास हुआ कि वह काव्या को अपनी बहू कैसे मान सकती है, क्योंकि न तो वह उनके पसंद की थी और न ही कोई दहेज लाई थी। उन्होंने काव्या का गृह प्रवेश साधारण तरीके से किया और तबीयत खराब होने का बहाना बताकर अपने कमरे में चली गई। शादी में आए मेहमानों के द्वारा जब काव्या के खूबसूरती की तारीफ बड़ी बहू कनक ने सुना, तो वह भी जल भुन गई, क्योंकि उसे भी एहसास हो रहा था वास्तव में काव्या उससे कई गुना खूबसूरत है। लेकिन वह अमीर बाप की बेटी है, इस बात का उसे बहुत ज़्यादा घमंड था, और दहेज भी इतना लाई थी कि उसके ससुराल में जितनी भी महंगी चीज़ें थी, वह सब कनक के मायके से ही आई थी। इसलिए उससे काव्या की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन सबके सामने खुलकर न तो नंदा देवी काव्या को कुछ कह सकती थी और न ही कनक कह सकती थी। इसलिए उन्होंने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। समय यूं ही बीतने लगा। जब से काव्या शादी होकर आई थी, कनक ने एक दिन भी रसोई में खाना बनाने के लिए कदम नहीं रखा था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी काव्या के कंधों पर थी। काव्या का एक काम खत्म नहीं होता कि कभी सास तो कभी जेठानी काम बता देती, और काव्या का काम सिर्फ हाँ कहना था। काव्या को थकना मना था। अगर कभी वह कह देती कि यह काम थोड़ी देर बाद कर दूंगी, मैं थक गई हूँ, तो कभी सास दहेज के लिए ताने मारती, तो कभी जेठानी अपने मायके की अमीरी का घमंड बताती। इस प्रकार काव्या की जगह एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी।
अब तो सुबह का सबसे पहला नाश्ता उसकी सास की तरफ से यही होता। अरे कलमुही, तू कहीं की महारानी है क्या, जो अपने कमरे में आराम फरमाती है? देख तो, सूरज सर पर चढ़ आया और इस महारानी को देख लो, अभी तक बिस्तर ही नहीं छूटता। वह उसे कड़वा घूंट समझकर पी जाती, लेकिन पलटकर जवाब नहीं देती थी, जबकि उस समय तक ठीक से उजाला भी नहीं हुआ होता था। लेकिन नंदा देवी का कहना था कि उजाला होने से पहले ही घर के सारे काम हो जाने चाहिए। नंदा देवी का एक ताना और भी रहता। वह काव्या को दिन में 2-4 बार तो सुना ही देती, अरे मेरे बेटे के लिए तो शहर से बड़े बड़े घरों से एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियों के रिश्ते आते थे, लेकिन न जाने मेरे बेटे पर इस जंगली बिल्ली ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था कि इसके पीछे दीवानों की तरह लगा रहता था। फिर भी वह कुछ न कहती, क्योंकि वीरेंद्र काव्या को दिलो जान से प्यार करता था। इसलिए वह सास और जेठानी के अत्याचार को एक बुरा सपना समझकर भूल जाती। काव्या की शादी के कुछ ही समय बाद सासू माँ को पता चला कि बड़ी बहू कनक माँ बनने वाली है, तो वह तो अपनी बड़ी बहू के आगे पीछे घूमने लगी। उसे अपने हाथों से फल काटकर खिलाती, समय समय पर पौष्टिक खाना खिलाती और उसके आराम का पूरा ध्यान देती। वहीं काव्या को सुबह से लेकर शाम तक लगातार एक काम के बाद दूसरा काम बताती रहती। काव्या थक कर चूर हो जाती, लेकिन अगर वह गलती से भी कह देती कि वह थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे का काम कर देगी, तो समझो उस दिन उनके घर में तूफान आ जाता। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब बड़ी बहू कनक ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने से अब तो कनक का दर्जा उस घर में और भी ज़्यादा बढ़ गया था। नंदा देवी कनक की डिलीवरी के बाद अपने पोते और बहू को साथ लेकर अपने घर आई, तो काव्या उनके स्वागत के लिए आरती की थाल तैयार करके खड़ी थी। उसे देखकर नंदा देवी जोर जोर से चीखने लगी, अरे कोई है, मेरी इस काले नज़र वाली कलमुही को मेरी बहू और पोते के सामने से हटाओ। अरे कोई तो मेरी बात सुनो, इस उल्टा को जल्दी से मेरी नज़रों से दूर करो, वरना मेरे प्यारे पोते को इसकी नज़र लग जाएगी। खुद तो अभी तक बच्चा जनी नहीं है और मेरे पोते पर नज़र लगाने चली है। कहते हुए वह काव्या के हाथों से आरती की थाल छीनकर अपने पोते और बहू की आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करवाकर उन्हें अंदर ले आती है। काव्या आंसू बहाती हुई वहां से चुपचाप चली जाती है। काव्या और वीरेंद्र ने भी फैमिली प्लानिंग के लिए डॉक्टरों से सलाह लिया, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि काव्या में ही कुछ कमी है, जो कुछ दिनों के इलाज के बाद ठीक हो जाएगा। जब से यह बात नंदा देवी और कनक को पता चली कि काव्या में ही कुछ कमी है, तो काव्या का तो दोनों सास बहू ने जीना हराम कर रखा था। कनक अपने बेटे अक्षत को काव्या के आसपास भी नहीं फटकने देती थी। धीरे धीरे अक्षत अब 3 साल का हो चुका था। उसकी छोटी छोटी हरकतें काव्या के मन को लुभाती, लेकिन कभी सास तो कभी जेठानी अक्षत के पास भी काव्या को नहीं आने देती। कभी वे दोनों इधर उधर रहती तो काव्या मन भरकर अक्षत को प्यार करती। अक्षत भी अपनी चाची के पास बहुत ज़्यादा खुश रहता। अब तो कनक वीरेंद्र के पास भी अक्षत को जाने से यह कहकर जाने से मना कर देती कि इन दोनों पति पत्नी की काली नज़र है, इनके पास जाने से मेरा बेटा कहीं बीमार न पड़ जाए, इसलिए वह वीरेंद्र के पास भी कुछ न कुछ बहाना बनाकर नहीं जाने देती थी। वीरेंद्र समझ रहा था कि उसकी भाभी अक्षत को उसके पास क्यों नहीं आने देती। वह जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता तो काव्या के साथ गले लगकर बच्चे के लिए खूब रो लेता। कभी कभी काव्या इमोशनल होकर वीरेंद्र से कहती, आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि कमी तो मुझ में है, आप में नहीं। तो वीरेंद्र काव्या की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता, कहता कि भगवान की अगर ऐसी मर्जी है तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा काव्या। वीरेंद्र की यही बातें काव्या की हिम्मत बन जाती। अब काव्या और वीरेंद्र की शादी को 5 साल हो चुके थे। अक्षत स्कूल जाने लगा था। अक्षत की मनमोहक बातें
काव्या के मन को मोह लेती। उसका मन करता कि वह अक्षत को अपनी गोदी में ले, उसे उसके स्कूल का होमवर्क करवाए, लेकिन सास और जेठानी के सामने उसे अक्षत को आमने सामने सीधे देखने का भी अधिकार नहीं था। वह उसकी शरारत भरी चहलकदमियां चोरी छुपे देखकर मन ही मन खुश हो जाया करती थी और भगवान की मूर्ति के सामने रोज रो रो कर पूछती कि भगवान जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी कोख अब तक सूनी रखी है। लेकिन उसके आंसू भगवान के अलावा कोई देखने वाला नहीं था। उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वह अपना दुख दर्द उन्हें नहीं बताना चाहती थी। इसलिए सारा दर्द मन के मन में ही रख लेती। एक दिन दूध उबलते वक्त दूध उबलकर नीचे न गिर जाए, इसलिए काव्या ने जल्दी से गैस बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वहीं पास में कांच का जार रखा था जो कनक की माँ ने उसके लिए विदेश से लाया था। गलती से हाथ लगने से वह नीचे गिर गया और घबराहट के कारण गैस की बत्ती और ज्यादा तेज हो गई, जिससे दूध भी उबलकर जमीन में गिर गया। फिर क्या था, उस दिन तो मानो काव्या पर सामत ही आ गई। जेठानी ने कीमती जार के लिए अलग से सुनाया और सास ने तो ऐसी सजा दी कि दूध गिर जाने से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी काव्या के सिर पर और सुबह शाम का खाना बंद, ताकि उसे समझ में आए कि किसी के महंगे चीज को नुकसान पहुंचाने की कीमत क्या होती है। इस बारे में जब वीरेंद्र को पता चली तो वह अपने हिस्से की एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी काव्या के लिए लेकर जाने लगा तो नंदा देवी ने पकड़ लिया और कहा, बेटा, अगर तूने अपनी पत्नी को ये सब ले जाकर दिया तो वह कभी नहीं सुधर पाएगी। ऐसे में तो तू उसे और भी ज्यादा बिगाड़ देगा। वीरेंद्र ने भी बात का बतंगड़ न बने, इसलिए माँ की बात मान लेना ही बेहतर समझा। वीरेंद्र के पापा हरिश्चंद्र जी नंदा देवी को समझाते रहे कि अरे, वह भी तो अपनी बेटी ही है, उसे माफ कर दो। लेकिन नंदा देवी इतने गुस्से में थी कि उन्हें किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। काव्या ने भी उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया और चुपचाप काम करती रही। शाम होने पर वह सारे काम करके भगवान की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे पता था उसके आंसुओं को भगवान के अलावा कोई और देखने वाला नहीं था। सुबह, दोपहर या शाम, कभी भी जब भी याद आ जाता, नंदा देवी काव्या को एक और नया नाम देने से नहीं चूकती। वह नाम था बांझ, जिसे सुनकर काव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती। दूसरे दिन वीरेंद्र को ऑफिस जाना था। काव्या सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर पूजा करके रसोई में चाय नाश्ता बनाने गई, लेकिन न जाने उसका मन रसोई के काम में उस दिन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसे उल्टी जैसा लगता, मन बेचैन होता और चक्कर चक्कर सा महसूस होता, जबकि इसके पहले उसे ऐसा कभी नहीं लगा था। वह रसोई में एक तरफ चाय बनाने लगी और दूसरी तरफ सब्जी बनाने लगी। तभी उसे ऐसा चक्कर आया कि वह वहीं रसोई में चक्कर खाकर गिर पड़ी, लेकिन उसे देखने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि सास नंदा देवी तो अपनी बड़ी बहू की चाकरी में लगी थी, क्योंकि वह दोबारा फिर से माँ बनने वाली थी। वह उसे फल काटकर अपने हाथों से खिला रही थी। उसे कोई भी काम नहीं करने देती थी, उसे सिर्फ आराम करने के लिए कहती। एक दिन तो नंदा देवी ने काव्या को अपने मोहल्ले की औरतों के बीच यह भी कह दिया कि ये मनहूस तो हमारे घर में केवल मनहूसियत ही फैलाती है, हमारे घर का अनाज और पानी ही खराब करती है, इसे तो बच्चा होने से रहा। काव्या को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उधर काव्या रसोई में कई देर तक नहीं निकली तो वीरेंद्र उसे देखने रसोई में गया। वह वहां जाकर देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने अपने भाई, पापा और माँ को आवाज लगाया। वीरेंद्र की घबराई आवाज सुनकर सभी लोग वहां आ गए। नंदा देवी ने जब देखा कि गैस पर रखी चाय और सब्जी जल रही है तो वह काव्या को ही कोसने लगी। अरे कलमुही, मनहूस, काम न करना पड़े करके बहाने बना रही है और मेरा गैस बर्बाद कर रही है और खाना जला दिया। लेकिन वीरेंद्र और उसके बड़े भाई सौरभ ने जब काव्या को उठाने की कोशिश की तो वह उठी ही नहीं, क्योंकि वह बेहोश हो चुकी थी। सौरभ, जो बहुत कम बोलता था, अपनी माँ की ऐसी जली कटी बातें सुनकर आज
चुप न रह सका। उसने गुस्से में तमतमा कर कहा, चुप हो जाओ माँ। जब से काव्या इस घर में आई है मैं देख रहा हूँ आप और कनक ने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है उसे नीचे दिखाने का, लेकिन बेचारी काव्या ने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। वीरेंद्र को भी मैंने कई बार समझाया कि वह काव्या के लिए कुछ तो कदम उठाए, लेकिन जानती हो इसने क्या कहा? आपने हम दोनों भाइयों को कितने कष्ट से पाल पोसकर बड़ा किया है, तो आपका कर्ज है हम पर। आपने हम पर उपकार किया है, इसलिए हम ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको या पापा को कष्ट हो, वरना बोलना तो मुझे और इसे भी आता है। सौरभ की ऐसी बातें सुनकर नंदा देवी बेहोश पड़ी काव्या के इलाज की तरफ ध्यान न देकर उसे फिर से कोसने लगी। पता नहीं इस नागिन ने मेरे भोले भाले बच्चों पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो मेरा गूंगा बेटा, जिसके मुंह में तो मानो जुबान ही नहीं था, वह भी इसी का पक्ष लेने लगा है और भी न जाने क्या क्या गालियां काव्या को ही देने लगी। तभी वीरेंद्र के पापा को नंदा देवी की बातें सहन नहीं हुई और उन्होंने उसके गाल पर लगातार 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। नंदा देवी वहां से चुपचाप चली गई। वीरेंद्र ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर तुरंत घर पर आए और जांच करके बताया कि काव्या मां बनने वाली है। घर के सभी लोग यह समाचार पाकर खुश हो गए। नंदा देवी भी अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर काव्या की बलैया लेने लगी, लेकिन कनक के छाती पर सांप लौटने लगे। उसे लगने लगा कि अब तो काव्या को भी उसी के बराबर का मान सम्मान मिलने लगेगा, इसलिए वह अपनी सास को एक से बढ़कर एक महंगे महंगे गिफ्ट देने लगी और अपने तरफ करने लगी। एक दिन काव्या ने सुना कनक अपनी सास से कह रही थी, हमारा देवर तो हीरा है हीरा माँ जी, लेकिन इस छुछुंदरी को कैसे पसंद कर लिया पता नहीं। इस घर में मेरा राज चलता तो मैं इसे इस घर की बहू कभी नहीं बनने देती। ये तो धरती का बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है। नंदा देवी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही। काव्या उनकी बातों को सुनकर आंसू बहाती रही, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, इसलिए कि घर की शांति बनी रहे। अब दोनों बहुओं के बीच कंपटीशन सा माहौल रहता। बड़ी बहू कनक कहती कि मैं तो गर्भवती हूँ, मुझसे घर के काम नहीं होंगे। वहीं काव्या का मन भी कहता कि मैं भी तो गर्भवती हूँ, तो मैं ही काम क्यों करूँ। लेकिन सास यह कहकर काव्या से काम करवाती कि तू पहली बार माँ बन रही है तो तेरे पास ताकत ज्यादा है, और कनक दूसरी बार माँ बन रही है इसलिए वह कमजोर हो गई है, अब तो वह सिर्फ आराम ही करेगी। घर के मर्द ये दोहरे मापदंड वाला अन्याय देख रहे थे, लेकिन घर की शांति भंग न हो इसलिए वे भी चुप रह जाते। एक दिन नंदा देवी ने काव्या को छत के ऊपर से गेहूं की बोरी उतारकर लाने के लिए कहा। उसने मना किया तो नंदा देवी ने घर में तूफान मचा दिया। काव्या गुस्से में आकर बोरी उतारने गई। जैसे ही वह सीढ़ी से उतरने लगी, अचानक उसका पैर अनबैलेंस हुआ और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। वीरेंद्र उसी समय ऑफिस से घर आया था। उसने देखा काव्या फर्श पर गिरी हुई है तो वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। उसी समय कनक का बेटा अक्षत अपनी माँ की ड्रेसिंग के पास खेल रहा था। उसके हाथ से तेल कब गिर गया उसे पता ही नहीं चला। कनक जब अपने कमरे में आई तो उसका भी पैर फिसल गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। तब तक सौरभ भी ऑफिस से आ चुका था। उसने भी अपनी पत्नी को वहीं ले गया जहां वीरेंद्र काव्या को लेकर गया था। दोनों भाई अस्पताल में अपने अपने बच्चों के सलामती के लिए भगवान से दुआ मांग रहे थे। थोड़ी देर में नर्स आई और वीरेंद्र को एक पर्ची देते हुए कहा कि ये दवाई अभी के अभी तुरंत लेकर आइए। वीरेंद्र दवाई लेने के लिए भागा। सौरभ वहीं वेटिंग हॉल में बैठा रहा। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बताया कि उन्होंने काव्या के बच्चे को नहीं बचा पाए। सौरभ यह समाचार सुनकर टूट गया। कुछ ही देर बाद कनक के ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकले और कहा, बधाई हो, माँ और बेटा दोनों ही स्वस्थ हैं। एक तरफ छोटे भाई के बच्चे के मौत का मातम और दूसरी तरफ अपने बच्चे के जन्म की खुशी। सौरभ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने छोटे भाई के बच्चे के लिए बहुत रोया। फिर वह एक ठोस निर्णय पर पहुंचा।
उसने नर्स को कुछ रुपये दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वह कनक, काव्या और वीरेंद्र को बच्चे की अदला बदली के बारे में कुछ भी न बताए। और उसने कनक के बच्चे को अर्थात अपने ही बच्चे को काव्या के पास ले जाकर रख दिया और कनक के पास काव्या का मरा हुआ बच्चा रख दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर घर में माँ और कनक को पता चलेगा कि काव्या का बच्चा मरा पैदा हुआ था तो वे दोनों न जाने उसे और क्या क्या बातें सुनाएंगे, क्योंकि 5-6 सालों से वह देख रहा था कि उसकी माँ और पत्नी ने काव्या पर कितने जुर्म ढाए हैं। अब अगर काव्या की गोद सूनी रही तो कहीं उसे घर से ही न निकाल दे, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वीरेंद्र जब तक दवाइयाँ लेकर आया तब तक दोनों की डिलीवरी हो चुकी थी। वीरेंद्र ने देखा उसके बड़े भैया सौरभ की आंखें लाल लाल और सूजी हुई हैं। उसने पूछा, क्या हुआ भैया, आप रो रहे हैं, कोई बात है क्या? सौरभ के हाथ पैर कांप रहे थे। वीरेंद्र वो थोड़ा सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर बमुश्किल उसने कहा, वीरेंद्र, कनक ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। वीरेंद्र ने जैसे ही यह समाचार सुना तो उसके हाथ में रखी सारी दवाइयां गिर गई। वह कांपते हाथों से उन दवाइयों को उठाने की कोशिश की तो पास खड़ी नर्स ने कहा, आप अपने भाई को संभालिए, मैं इसे साफ करवा देती हूँ। वीरेंद्र अपने भाई को गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसे सांत्वना देते हुए बोला कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है भैया, अब अक्षत और हमारा नन्हा बेटा ही हम दोनों के बच्चे हैं। सौरभ वीरेंद्र की बातें सुनकर थोड़ा शांत हुआ। वीरेंद्र अपने बड़े भाई सौरभ को अपने साथ काव्या के पास लेकर गया और अपने बच्चे का मुंह देखकर खुश होते हुए अपने भाई को पकड़ा दिया और बोला, भैया, ये बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी बच्चा है। वीरेंद्र के इतना कहते ही सौरभ उसे बड़े ही आत्मीयता से उस बच्चे को प्यार करने लगा, जिसे देखकर काव्या भी खुश हो गई। लेकिन काव्या और वीरेंद्र नहीं जानते थे कि सौरभ भैया ने अपना बड़ा होने का फर्ज अपने ही बच्चे का बलिदान देकर निभाया है। उन्हें नहीं पता था कि वह बच्चा जिसे वे लोग अपना समझ रहे थे वास्तव में वह सौरभ का ही था। वीरेंद्र ने हक जताते हुए कहा, भैया, आज से यह भी आप ही का बच्चा होगा। सौरभ बोला, नहीं वीरेंद्र, तू ऐसा मत बोल, ये तुम्हारी तपस्या का फल है, काव्या के त्याग और सहनशीलता का परिणाम है। इसे कभी भी तुम दोनों अपने से अलग मत होने देना, कहकर उस बच्चे को वीरेंद्र की गोद में देकर बाहर चला गया। वीरेंद्र सौरभ का दुख समझ रहा था, लेकिन उसके मन में एक तसल्ली भी थी कि अक्षत उनका बड़ा बेटा उनके पास है। उसने अपने बेटे को पालने में सुला दिया और सौरभ के पास गया। तब कनक को भी होश आ गया। कनक अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी तो नर्स ने उसे बताया कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। कनक के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों भाई उसके पास दौड़कर आए तो देखा कनक अपने बच्चे के लिए बेतहासा रो रही है और सौरभ ने उसे समझाने की कोशिश की तो कनक ने अपना सारा गुस्सा काव्या पर उतार दिया। मेरा बच्चा उस काली नज़र वाली कलमुही काव्या के कारण ही मर गया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और सामने खड़े वीरेंद्र को भी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी। सौरभ ने वीरेंद्र को वहां से चले जाने का इशारा किया और उसने कनक को प्यार से समझाया, देखो कनक, तुम्हारी इसी गंदी सोच के कारण ही भगवान ने हमारा बच्चा हमसे छीन लिया। सौरभ की यह बात कनक के दिमाग में घर कर गई और वह धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ दिनों बाद कनक और काव्या दोनों की अस्पताल से छुट्टी हो गई। काव्या तो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश थी, लेकिन कनक अपनी सूनी गोद लेकर उदास सी रहने लगी थी। लेकिन अक्षत अब अपनी माँ के पास कम, अपनी चाची के पास ज़्यादा समय गुजारता, क्योंकि उसे पहले से ही चाची पसंद थी और अब तो छोटा आरव जो आ गया था उसके साथ खेलने वाला, इसलिए वह उसी के साथ खेलने में मस्त रहता। नंदा देवी का व्यवहार भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब काव्या के साथ भी वैसा ही मधुर व्यवहार करती थी जैसा कनक के साथ करती थी। एक दिन काव्या ने सुना कनक और नंदा देवी आपस में बातें कर रही थी। माँ जी,
हमने मिलकर काव्या के बच्चे को मारने के लिए जो उसके खाने में रोज दवाइयाँ मिलाकर दिया, उसका उल्टा परिणाम हुआ। उसकी सजा भगवान ने काव्या की जगह मुझे दे दी। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। इसलिए हमें अब से काव्या के साथ अब किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना ना जाने भगवान और कौन सा दंड दे दे। इसलिए अब हमें इंसानियत के नाते उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर वह सम्मान देना होगा जो एक बहू को मिलना चाहिए। काव्या ने यह सारी बातें सुन ली, लेकिन किसी से भी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे वो सारे मान सम्मान और सुख सुविधाएं मिल रही थी जिसकी वह हकदार थी। यही बात सौरभ ने भी सुन ली थी। इसलिए उसने भी मन ही मन सोचा, इसका मतलब मैंने जो निर्णय लिया वह बिल्कुल सही था। अगर कनक काव्या के बच्चे को मारने की साजिश न की होती तो आज काव्या का बच्चा भी हमारे बीच होता। सौरभ के मन में अब लेस मात्र भी पश्चाताप नहीं था कि उसने बच्चा बदलकर कोई गलती की। वहीं काव्या ने जब दोनों सास बहू की बातें सुनी तो पहले तो लगा कि वह सबके सामने उनकी सच्चाई बताएगी, लेकिन उसने देखा कि उसकी सास और जेठानी जो इतनी क्रूर थी, अत्याचारी थी, आज भीगी बिल्ली बनकर एक अपराधी की तरह उसे वही मान सम्मान दे रही है जिस मान सम्मान की वह हकदार थी। इसलिए वह उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर उन्हें और ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, कभी कभी परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए किसी की गलती को नज़रअंदाज करना पड़ता है, तो कभी किसी के अत्याचार को सहना भी पड़ता है ताकि परिवार टूटे नहीं। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप काव्या के त्याग और सहनशीलता के बारे में? क्या कहना चाहेंगे सौरभ के बड़प्पन के बारे में? और क्या कहना चाहेंगे आप वीरेंद्र के प्यार के बारे में? यह कहानी आपके दिल को कहाँ तक छू गई और इस कहानी को आप कहाँ कहाँ से देख और सुन रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक परिवार में एकता बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।